Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने ब्लड का डिटेल पढ़ा बेटा। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल क्या है, ब्लड प्लाज्मा। फिर बेटा हमने देखा कि ब्लड ग्रुप कैसे वर्क करता है। ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, आरएच ग्रुपिंग सिस्टम, वो हमने पढ़ा। और फिर बाद में देखा बेटा हाउ द ब्लड गेट क्लॉट के। आज हम देखेंगे अनदर बॉडी फ्लूइड और वो है लिम्फ। तो एग्जैक्टली बेटा लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं और लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो लिम्फ फॉर्मेशन आप देखो कि इफ वी हैव अ ब्लड वेसल्स, okay, this is the मेन आर्टरी। आर्टरी में से यहां पर क्या होगा बेटा, ये है कैपिलरीज। ये सारे कैपिलरीज होंगे बेटा और सब कैपिलरी मिलके जो बनाएंगे वो होगा वेन। ये वेन हो गया बेटा। सो यहां पर मैं जब लेबल करूं बेटा तो ये है आर्टरी, ये हो गया वेन एंड दिस आर दी कैपिलरीज। कैपिलरी। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू दिस आर्टरी, जब बेटा आर्टरी में से यहां से ब्लड पास होता है और ब्लड पास होके कैपिलरी में से होके कहां जाएगा, वेन में। एट द सेम टाइम यहां पर जो टिश्यू है बेटा, ये है टिश्यू। सोच लो कि इसके आसपास ये टिश्यू सेल है। ये टिश्यू के सेल है यहां हर जगह ऐसे। ये सब टिश्यू है। सो टिश्यू के बीच में से बेटा ऐसे ब्लड वेसल पास होते हैं। ये मैं यहां पर लिख दूं टिश्यू। अब बेटा एग्जैक्टली यहां से क्या होगा, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू some water along with the many water soluble substance move out into the space between the cell of the tissue। यानी बेटा जब यहां से ब्लड पास होता है तो some substance यहां से बाहर निकल जाएंगे और ये जो होंगे बेटा वो कौन है, some water and along with the water soluble substance। ओके और वो क्या बनाएंगे बेटा, इट इज स्प्रेड इन द, ये बीच बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है वो सब जगह वो इकट्ठे हो जाएंगे। यहां ये जो स्पेस है बेटा, ये स्पेस में
ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा बेटा, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलेंगे। और जब बेटा वो लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाएगा तब उसको हम बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ बेटा। तो ऐसे ये हो गया, डन। तो देखो हमने अभी तक क्या देखा बेटा कि एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज in the tissue, some water along with the water soluble substance move out into the space between the cell. सेल के बीच बीच में जहां स्पेस है वहां चला जाएगा, and leaving the larger protein and most of the formed element. यानी बेटा लार्जर प्रोटीन बाहर नहीं आएंगे एंड फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वो बाहर नहीं आएंगे। और जो बचा बेटा, जो बाहर आया उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा हम लिम्फ के और टिश्यू फ्लूइड। देखो क्या होता है, जो ब्लड है बेटा, ब्लड यहां से पास होगा आर्टरी में से, कहां जाएगा? कैपिलरी में, और कैपिलरी में से कहां जाएगा बेटा? वेन में। उस टाइम पे कैपिलरी में से क्या होगा? सम वाटर एंड वाटर soluble substance, some water and water soluble substance move out into the space. वो बेटा बाहर निकल जाएगा, move into the space between cell of tissue, जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड और इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बेटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्यों बेटा हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं? क्योंकि वो जो सेल है उसके स्पेस में है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं बेटा। क्लियर? यहां तक पता चला बेटा? ओके। यानी जब ब्लड पास होगा तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और वाटर बाहर निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे वो बाहर निकलेंगे नहीं। यानी प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट कहां चले जाएंगे बेटा? वो तो डायरेक्टली आर्टरी में से वेन में चले जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, ओके, it has the some mineral distribution as that in the plasma, exchange of nutrient and gases. और ये बेटा क्या करता है? तो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर ये कोई स्पेस एक टिश्यू है, बीच में बेटा, बीच में जो होगा वो है टिश्यू फ्लूइड जो एज अ लिम्फ की तरह बेटा काम करता है, ओके। और उसका काम क्या है? इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ब्लड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। यानी बेटा उसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लाज्मा में होता है वैसा ही है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, वो भी बेटा न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। यानी बिटवीन द सेल एंड ब्लड के बीच में बेटा ये फ्लूइड से ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा कि जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के कंपोजिशन में बेटा अगर हम देखें तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, ओके। यानी सेम मिनरल एज प्लाज्मा बेटा। फिर नो आरबीसी, आरबीसी नहीं होंगे बेटा, बट दे हैव अ लिम्फोसाइट इज प्रेजेंट। लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे, आरबीसी होंगे नहीं बेटा। एज इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड बेटा। मीन्स अब क्या होगा बेटा? ये फ्लूइड को एक सिस्टम कलेक्ट करेंगे।
ये फ्लूइड यहां से मैं आपको बताऊं तो ये फ्लूइड बेटा यहां से कोई एक सिस्टम उसको कलेक्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। तो समझ लो कि ये है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल। और ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे बेटा, इट ड्रेन दी लिम्फ इनटू मेजर वेन। यहां आगे क्या आएगा बेटा, कोई मेजर वेन होगी, तो मेजर वेन के अंदर उसको ड्रेन कर देंगे। और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेटा जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे बेटा, लिम्फ। देखो अब आगे, an elaborate network of the vessel called the lymphatic system collect the fluid and drain it back into the major vein। यानी बेटा वहां से वो कलेक्ट करके मेजर वेन में ले जाएंगे। the fluid present in the lymphatic system is known as the lymph। जो फ्लूइड सिस्टम, फ्लूइड बेटा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब देखो लिम्फ के फंक्शन क्या है बेटा, तो लिम्फ कैसा होता है, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, स्पेशलाइज उसमें लिम्फोसाइट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा उसका अगर हम फंक्शन देखें या फिर लिम्फ का यूजेस देखें तो एक वो क्या काम करता है बेटा, इट हेल्प टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट द मिनरल गैसेस and nutrients from blood to tissue cell। दूसरा बेटा उसका काम क्या है, हैज लिम्फोसाइट। बेटा उसके अंदर लिम्फोसाइट भी है, तो इट इज हेल्प इन इम्यून सिस्टम में बेटा हेल्प करेंगे और वो इम्यून सिस्टम को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। एंड लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। बेटा वो हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स को भी बेटा कैरी करता है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल वैली। अब बेटा मैं आपको बताऊं कि यहां पर सोच लो कि ये एक इंटेस्टाइन का वॉल है, ये रहा इंटेस्टाइन और ये उसका वॉल है जिसके अंदर विलाय होंगे बेटा, ऐसे सेल के अंदर विलाय होंगे, ऐसे है। डन, दोनों साइड पे ऐसा होगा बेटा। ये विलाय है, राइट। अब विलाय के अंदर क्या होगा बेटा, सो विलाय के अंदर यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। यहां पर सब जगह क्या होगा बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। और ये लिम्फेटिक वेसल्स फिर जाके किसके साथ बेटा, तो ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे, बराबर। पर जब कोई फैट आता है बेटा, फैट का जब डाइजेशन होगा तो फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ। यानी बेटा फैट जो होगा वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाएगा और वहां जाके फिर बेटा वो कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसको हम बोलते हैं लैक्टिल। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लैक्टिल्स बोलते हैं। यानी लैक्टिल्स क्या है बेटा, तो इट इज द लिम्फेटिक वेसल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द विलाय ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के विलाय के अंदर होते हैं, दैट इज लिम्फेटिक vessel present in villi of intestine। बेटा क्लियर, पता चला। तो ये हो गया बेटा हमारा लिम्फ। एक बार फिर से मैं बोलता हूं बेटा लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक्चुअली बेटा जब फ्लूइड ब्लड जो कैपिलरी में से पास होता है ब्लड, तब जाके वाटर और वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सुडेट आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के सेल के बीच बीच में एक्सुडेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, और वही टिश्यू फ्लूइड जब
लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, ओके, तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोलते हैं। और जब ये एक्सट्रैक्शन होगा, बाहर निकलेगा, तब लार्जर प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट बाहर नहीं आएंगे। जो लार्जर प्रोटीन और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे बेटा, वो यहां वैसे के वैसे रहेंगे, वो एक्सुडेट होंगे नहीं। फिर एक और चीज है बेटा कि उसका कंपोजिशन देखें तो सेम एज प्लाज्मा होता है, पर उसमें आरबीसी नहीं होते एंड उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा। फिर क्या होता है, जो भी लिम्फ है बेटा वो कलेक्ट होके एक लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा और वहां से वापस वो मेजर वेन के अंदर बेटा वो क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ओके। और ये जो वेन के अंदर ड्रेन होगा, उसके पहले जो वेसल्स में घूमता है वो लिम्फेटिक वेसल्स है, इसीलिए बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। और फिर वो कलरलेस होता है। हेल्प किस में करता है बेटा, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, मिनरल्स, वो सबको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है बेटा। और वन मोर थिंग, जो इंटेस्टाइन है उसके वैली के अंदर बेटा लैक्टिल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जिसको हम लैक्टिल बोलते हैं, वो फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और वहां से फैट फिर जाएगा ब्लड में। कहा जाएगा बेटा, ब्लड में। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा लिम्फेटिक वेसल्स एज वेल एज लिम्फ बेटा। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।